कामदेव ने दूसरी बार भगवान शिव को मोहित करने की ठानी तो पूरी सृष्टि थर्रा उठी। पहली कोशिश नाकाम, फिर भी हार न मानी। वसंत, रति, सहायक सब लेकर लौटे। कामदेव ने फैलाया अपना जाल, फूल खिले, हवा महकी, जीव जंतु मदमस्त हो गए। संयम के रखवाले ऋषि मुनि भी विचलित हो गए, लेकिन भगवान शिव अटल, अविचलित। फिर क्या हुआ? एक ऐसा क्षण आया जब सृष्टिकर्ता के क्रोध से भयंकर गण प्रकट हुए। मारो मारो चीखते हुए, वाद्य बजाते हुए ये गण बने कामदेव के सहायक। पर अंत में कामदेव निराश होकर लौटे। बोले, मैं असमर्थ हूँ, आप ही कुछ करो प्रभु। क्या था वो जाल जो शिव को न छू सका? किन गणों का जन्म हुआ दक्ष की सांसों से? और क्यों कामदेव ने शाप का भय जताया? यह वो कथा है जहाँ ईर्ष्या का चरम मिला शिव की अटल शक्ति से, और एक ऐसा मोड़ आया जिसने कामदेव को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए जानते हैं वो भयंकर प्रयास, वो असफलता, वो चमत्कार जो कि वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के 9वें अध्याय में। ब्रह्मा जी कहते हैं, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने उसका पूरा सहयोग किया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक बार प्रयत्न किए। इसके फलस्वरूप सभी जीव और प्राणी मोहित हो गए। जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के वश में होकर अपनी मर्यादाओं को भूल गई। संयम का व्रत पालन करने वाले ऋषि मुनि अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित हो उठे कि उन्होंने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया। परंतु भगवान शिव पर उनका वश नहीं चल सका। कामदेव के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब कामदेव निराश हो गए और मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ जो शिव जी को मोहित कर सकूं। यह बात सुनकर मैं चिंता में डूब गया। उसी समय मेरे सांस लेने से बहुत से भयंकर गण प्रकट हो गए जो अनेक वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज निकालने लगे। ऐसी अवस्था देखकर कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रश्न किया। तब मैंने उन गणों को मार नाम प्रदान कर उन्हें कामदेव को सौंप दिया और बताया कि ये सदा तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारी सहायता के लिए इनका जन्म हुआ है। यह सुनकर रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। काम ने कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पुनः शिव जी को मोहित करने के लिए जाऊंगा, परंतु मुझे यह लगता है कि मैं उन्हें मोहित करने में सफल नहीं हो पाऊंगा। साथ ही मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वे आपके शाप के अनुसार मुझे भस्म न कर दे। यह कहकर कामदेव, रति, बसंत और अपने मारगणों को साथ लेकर पुनः शिव धाम को चले गए। कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित न कर सके। फिर कामदेव वहां से वापस आ गए और मुझे अपने असफल होने की सूचना दी। मुझसे कामदेव कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप ही शिव जी को मोह में डालने का उपाय करें, मेरे लिए उन्हें मोहना संभव नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम